आर यू? वेलकम टू द ग्रेड यूजर। जी हाँ बच्चों, मैं समीर सर ग्रेड यूजर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन and here I will teach you the subject accountancy for the class 11th 12th graduation post graduation and CA level classes। तो बच्चों आज एक और नया लेक्चर मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन पर बेस्ड लेकर आया हूं और आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कितने मेथड्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन होती है और किस तरह से बनाया जाता है और किन बातों का हमें इसे बनाते वक्त ध्यान रखना है। तो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखिए सीधे तौर पर नाम से ही पता लग रहा है इसके कि पार्टनर्स का वो अकाउंट जो सीधे तौर पर उनकी कैपिटल का ब्यौरा डिस्क्राइब करे, यानी कि कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। तो पार्टनर्स की कैपिटल की इंफॉर्मेशन जहां आपको मिलेगी, कितनी कैपिटल साल के शुरुआत में इंट्रोड्यूस की थी और किस किस टाइम और किन किन वजहों से पैसे को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया गया है, ठीक है ना। वो सारी वजहें जैसे फॉर एग्जांपल कि पार्टनर्स को अगर रिजर्व ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना, या प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए गए हैं या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो उन सभी से उसकी कैपिटल बढ़ेगी और हो सकता है कि उसने कुछ पैसा ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया हो और उसके ऊपर ड्रॉइंग्स लगी हो, ठीक है ना, तो इनसे कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को एक अलग अकाउंट जिसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाता है, उनकी वहां पोस्टिंग की जाती है, इसीलिए हम उसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और हमें पूरे साल की एक थ्रू आउट द ईयर हमें एक पार्टनर्स की टोटल इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितनी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी और कितनी एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल बाकी है, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जहां मिले समझ जाइए कि वो एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। बाकी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां दे रहा हूं, आइए देखते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें दो अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल को फिक्स करना होता है। कैपिटल को फिक्स करने के बिना पे हमें वहां पे चेंज की जाने वाली फिगर्स, जो फिगर्स उस कैपिटल अकाउंट को चेंज कर सकती हैं, फ्लक्चुएट कर सकती हैं, उनको हमें वहां से रिप्लेस करना होता है। किस अकाउंट में करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और इसलिए हमें यहाँ दो अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और कैपिटल को अगर पार्टनर्स फिक्स रखना नहीं चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक ही अकाउंट के अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया कि कितने मेथड्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ प्रिपरेशन करनी होती है अकाउंट्स की, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहाँ सबसे पहले हम बच्चों देखने जा रहे हैं कि कैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो आइए देखते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और नीचे पार्टनर्स का करंट अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पहले यहाँ प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, और यहाँ इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो और नेगेटिव होगा तो वो हम डेबिट में लिखेंगे, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक। और इधर टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, यानी कि ब्रॉट डाउन और साल के आखिर में कैरेट डाउन, यानी कि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, यहाँ कैपिटल साल के शुरुआत में जितनी थी उतनी ही अगर हमें रिप्रेजेंट करनी होगी, सिर्फ ये दिखाना हो कि थ्रू आउट द ईयर कितनी कैपिटल उनकी रही है, एक्सक्लूडिंग द चेंजेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उन चेंजेस को हटाते हुए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस हमने कहां ट्रांसफर कर दिए, वो सारे चेंजेस हमने उठाकर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डाल दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमने यहाँ ब्रॉट डाउन करा और कैरी डाउन कर दिया। हाँ, लेकिन अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते वक्त हमें यहाँ बाय कैश या बैंक अकाउंट से एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि यहाँ मैंने करके दिखाई हुई है। और अगर विड्रॉ की होगी कैपिटल तो टू कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है। ड्राइंग्स की दो तरह की, देखिए ड्राइंग्स दो तरह से होती है, ठीक है, एक तो आउट ऑफ द कैपिटल और एक आउट ऑफ द प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ द कैपिटल है तो ये वो ड्राइंग है, और अगर आउट ऑफ द प्रॉफिट है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाली वो ड्राइंग है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए इस वाली ड्राइंग को हमने ऊपर शो किया है, यानी कि जो सीधे कैपिटल में से विड्रॉ की जाती है, और अगर प्रॉफिट जो दिया जा रहा है पार्टनर को उसमें से वो विड्रॉ कर रहा है तो नॉर्मल ड्राइंग्स बताओ नीचे शो की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर की गई है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आपको
सिर्फ यही दो बातों का ध्यान रखना है, क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस तो नहीं किए या कोई ड्रॉइंग्स फ्रॉम द कैपिटल विड्रॉ तो नहीं किए, दैट्स इट। बाकी तो अगर ये नहीं है तो ब्रॉट डाउन और कैट डाउन करके आपका हिसाब यानी कि वो पूरा अकाउंट आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कोई मुश्किल आपको नहीं लग रहा होगा। चलते हैं अपने अगले अकाउंट की तरफ जो है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये है थोड़ा सा समझने वाली बात, यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ जानी चाहिए थी, जो यहाँ ना जाकर हमने इसको कहां पे रिप्लेस किया है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। तो आइए देखते हैं, अगर इसका बैलेंस दिया हुआ है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि इसका नेचर है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है ना, और क्रेडिट होने के बिना पे जो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है बच्चों, तो वो क्रेडिट साइड पे ही किया जाता है, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन यहाँ पर क्रेडिट में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रेडिट ही बैलेंस हो, कई बार इसका बैलेंस डेबिट भी मिल जाता है। तो अगर डेबिट हुआ मिले आपको, यानी कि बैलेंस शीट में अगर करंट या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड पे लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और डेबिट है तो उसको फिर यहाँ मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये मैंने रेड कलर से अलग से शो किया हुआ है आपको, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बैलेंस कम ही दिया हुआ होता है, बट होता है कभी कभी किसी ना किसी एक पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस भी दे दिया जाता है बच्चों की नॉलेज को जज करने के लिए फ्रॉम द एग्जामिनर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं वो 4 पॉइंट जिनके बिना पे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल पे देना, इससे डेफिनेटली जो पार्टनर्स कैपिटल है वो फ्लक्चुएट करेगी, चेंज हो सकती है, वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। आप बात समझ पाए, इसलिए इसको हमने यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं रखा है, आप समझ पा रहे, इसलिए हमने इसको यहाँ से सीधा उठाकर नीचे रखा है पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, ठीक। तो इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन दिया जा रहा हो किसी पार्टनर को तो वो यहाँ आ जाएगा, सैलरी दी जा रही होगी तो वो यहाँ आ जाएगी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से इन चारों को हमें यहां शो करना होगा। अगर आप इन चारों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चारों को यहां शो कर देते हैं तो फिर कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी। जो बैलेंस यहाँ ब्रॉट डाउन का यहाँ पर दिया हुआ है वो कभी भी कैरेट डाउन के बराबर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ कैपिटल को फिक्स रखना होता है, ज्यादा चेंजेस हमें नहीं दिखाने होते हैं एक्सेप्ट 2 थिंग्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 के बजाय कोई और चीज हमें यहाँ डालनी ही नहीं होती है, पोस्ट करनी ही नहीं होती है। वो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल का जो इंट्रोडक्शन किया गया हो, इंट्रोड्यूस की गई हो कैपिटल वो, और विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। बस इसके अलावा हमें कोई और चीज, कोई और अकाउंट यहाँ पोस्ट नहीं करना होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बाकी जो भी मिलेगा आपको सारा करंट अकाउंट में डालेंगे, तो आपको पता लगा कि 4 चीजें, यानी कि 4 अकाउंट हमने यहाँ नीचे क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर रखे हैं, और इसी तरीके से 2 या कह लीजिए 3 पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ प्रॉफिट हमने अकाउंट कर लिया तो शेयर ऑफ लॉस जो होता है वो तो होगा नहीं। तो हाँ, मैंने दोनों, एक देखिए, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते कभी भी, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या शेयर ऑफ लॉस होगा। तो अगर शेयर ऑफ लॉस है तो उसे आप डेबिट करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर, और बाकी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो पता लगा 4, देखिए ये 4 यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 4 पॉइंट्स, यानी 4 अकाउंट यहाँ पर, यहाँ पे ये 3 अकाउंट्स, ठीक है। इनको आपको हमेशा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रखना है, ताकि क्या इन कैपिटल को हम फिक्स रख सके। अगर आपने इन 4 और 3 इन 7 अकाउंट्स को अगर आपने ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया, डेबिट और क्रेडिट कर दिया, तो कभी भी आपकी कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी डेफिनेटली। फिर तो ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन का बैलेंस कभी बराबर नहीं आएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर इसलिए हम कैपिटल को फिक्स रखने के लिए हम सारी चीजें वहां से हटा देते हैं और कहां पे पोस्ट करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज यहाँ हो जाती है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ये 2 अकाउंट बनाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ये 2 अकाउंट बनाने होते हैं। उसके बाद आप एज यूजुअल, ठीक है ना, जैसे आपने ब्रॉट डाउन किया था वैसे ही आप कैरी डाउन कीजिए बैलेंस को, और यहाँ पे इनका बैलेंस कैरी डाउन करके दोनों का टोटल कर दीजिए, दैट्स इट, बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। ये था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फिर बहुत ध्यान से देखिएगा, जो 4 यानी कि जो 7 थिंग्स हमने, जो 7 अकाउंट्स हमने वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हटा के करंट अकाउंट में डाले थे, ठीक है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, देखिए ये रहे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 4, यानी कि यहाँ पे 4 अकाउंट्स और यहाँ पे 3 अकाउंट, ये 7 होगा। अगर हम इसको उठाकर, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, अगर हम इसको उठाकर, यानी कि इसको मैं कैपिटल अकाउंट में और इसको भी यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट में डाल देता हूं, तो अकाउंट कुछ इस तरह से नजर आएगा।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? देख लीजिए, यहाँ देख पा रहे होंगे आप एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक, तो आपने पहले ब्रॉट डाउन किया बैलेंस, लास्ट में करेक्ट डाउन होगा, लेकिन अगर बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शो होगा और बाय बैलेंस करेक्ट डाउन से यहाँ पे उसके बैलेंसिंग भी करा जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम बच्चों सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये कि जहां पर कैपिटल का बैलेंस बराबर नहीं है, जहां कैपिटल थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो, थोड़ी या बहुत जितनी भी मतलब फ्लक्चुएट हो, कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो वो कैसे होगी? जब हम इसमें फ्लक्चुएटिंग आइटम्स डालेंगे जो उसको फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है, कौन से? ये 4 आइटम इधर और यहाँ पर ये 3। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ पाए? तो इस तरह से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और डेफिनेटली अब यहाँ पर आप इन तीनों का बैलेंस अगर चेक करेंगे ना, तो वो कभी भी कैरेट डाउन के बराबर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ गया मेरी बात? तो इस तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है बच्चों। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया होगा। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि इसको समझ के हम आगे चल सकें। ठीक है, और हमें ये भी समझ में आएगा किस तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें बनाने के लिए आ सकता है उसी अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आइए बच्चों देखते हैं। कहता है क्वेश्चन के अंदर कि सोहन और मोहन, ठीक है, ये दो पार्टनर है, सोहन और मोहन दोनों पार्टनर है। कैपिटल इनकी जो है वो 15 लाख और 10 लाख की नॉर्मली दी हुई है और दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दोनों ही जो 3:2 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। और शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन केस, यानी कि दो केस यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सोहन और मोहन की, आइए देखते हैं। एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट जो की गई थी वो 1 अक्टूबर 2019 को 3 लाख और 2 लाख रुपए दोनों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, यानी कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई है, सॉरी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दिया हुआ है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, दोनों का 5% है। ड्राइंग्स दी हुई है दोनों की 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से दे रखा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ। बाय द वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी मैंने एक टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है मैंने। ये आई बटन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको उस पे पता लगेगा कि मैंने एक अलग से वीडियो उसकी दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ वो वीडियो भी मेरी जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा सैलरी और कमीशन और शेयर ऑफ लॉस दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। सिंपल है कि आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों का, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो पहले फिक्स्ड बताऊं उससे बेहतर है कि मैं आपको सबसे पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग बताता हूं। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो कैपिटल अकाउंट बनाना होता है काफी इजी है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाना होता है। तो देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख और 10 लाख से। ठीक है, और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो बाय बैंक, जैसे हम यहाँ बताया गया 3 लाख और 2 लाख से। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था 5% दोनों पे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख पे तो डायरेक्ट निकाला नहीं गया है, तो यहाँ आपको करना ये होगा कि इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट बनाना होगा और वर्किंग नोट के अंदर आपको अलग से दिखाना यहाँ पड़ सकता है। कैसे? देखिए जरा ध्यान से, आपने 15 लाख जो कि आपके पूरे साल यूज हुए हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी आपको वीडियो दी हुई है, अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलग अलग केसेस में दिया जा मतलब कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर ये आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से उस की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कि किस किस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं इन वेरियस अदर केसेस, सॉरी। ठीक, तो उस तरह से भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना वहां से सीख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ 15 लाख पूरे साल यानी कि थ्रू आउट द ईयर यूज हुए हैं, तो 15 लाख पे पूरा 5% निकालेंगे तो 75,000 तो ये आ गया। और 3 लाख, ये 3 लाख कब इंट्रोड्यूस किए थे? 3 लाख इंट्रोड्यूस किए गए थे 1 अक्टूबर को। ठीक है ना, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूं, यानी 1 अक्टूबर को उन्होंने 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए 1 अक्टूबर 2019 को। समझ पाया मेरी बात? ठीक है, तो इसी तरह से जब 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो 3 लाख का 6% 6/12 मल्टीप्लाई में 5/12 7,500 दोनों का टोटल करा 82,500 दोनों की, यानी कि अलग जो इंट्रोड्यूस की गई कैपिटल वो और ये दोनों को लगा के निकाला तो 82,500 रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का आ गया। ठीक है ना, फिलहाल ये सोहन का है और मोहन पे चलते हैं। मोहन के भी 10 लाख रुपए पूरे थ्रू आउट द ईयर यूज हुए हैं, तो 5% निकाला आपने 50,000 आ गया। और 2 लाख रुपए पे वही 6 महीने यूज हुए हैं, क्योंकि एक 1 अक्टूबर को अगर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीने ही यूज हुए हैं। ठीक है, तो 6 महीने का यहाँ ब्याज निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगा।
टोटल करेंगे तो 55,000। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका यहाँ कैलकुलेट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500, 55,000 रुपया आ गया। सैलरी दी हुई थी 20,000 और 7,000 रुपए की, वो आ गई। कमीशन सिर्फ सोहन का दिया हुआ था, वही आ गया। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मेंशन थी, वो यहाँ आ गई। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ये यहाँ क्यों आया, क्योंकि शेयर ऑफ लॉस है। मैं आपको बताता चलूँ, दिखा भी दूं कि यहाँ आप अगर आप देख पा रहे हो तो शेयर ऑफ लॉस यहाँ दिया हुआ है 60,000 और 40,000 का। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, हालांकि इससे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना होता है, ठीक है ना। बट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से भी पहले मैंने यहाँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी हुई, आपको सिर्फ वैल्यू उठा के पुट करनी है, दैट्स इट, और बाकी कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बाकी और चीजें क्या हैं, 60,000 और 40,000 रुपए का लॉस आ गया। बस आपने इसके बाद करना ये है कि इस साइड का टोटल करना है आपको, ये सोहन का। ऐसे ही मोहन की इस साइड का यानी क्रेडिट साइड का टोटल करना है, लाइक दिस यहाँ से, ठीक है ना। और इसके टोटल में से आपको यहाँ तक का टोटल जो है ये माइनस कर देना, इसका टोटल करना है आपको, और इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो जो वैल्यू बचेगी, यानी कि ये जो बची है वैल्यू, इसे हम कैरेट डाउन फिगर कहते हैं, या से हम नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। वो फिगर जो लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करती है, जैसे कि आपने 11th क्लास में बनाया या कैलकुलेट की थी ये फिगर, याद आया आपको कुछ, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो इसे हम कैरेट डाउन के नाम से भी जानते हैं और बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं इसको हम नॉर्मली। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, सिंपल है। सारी वैल्यूज दी हुई थी, बस उठा के आपको पिक करके पुट करनी है, बाकी और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है ना। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा हमें एक और मेथड भी हमसे पूछा गया है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग किस तरह से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो वही बात, फिक्स्ड के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट को अलग करना होता है, कैपिटल अकाउट अलग प्रिपेयर करना होता है, और उसमें जो फ्लक्चुएटिंग फिगर्स होती है उन्हें हमें रिप्लेस करना होता है। तो आइए देखें कौन कौन सी फ्लक्चुएटिंग फिगर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख और 10 लाख से, ठीक है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 अक्टूबर को 3 लाख और 2 लाख तो इंट्रोड्यूस करी, विड्रॉवल तो है नहीं, तो सीधी सी बात है टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ गया, 18 लाख और ये 12 लाख, दैट्स इट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसके अलावा और कोई फिगर ही नहीं आएगी बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ ये एक फिगर आएगी एडिशनल कैपिटल की। बाकी अगर ये भी मान लीजिए फिगर नहीं होती तो सिंपल है, मैं सिर्फ ब्रॉट डाउन करके कैरेट डाउन कर देना था 15 लाख और 10 लाख रुपए से। आप समझ पाए मेरी बात। तो इसलिए बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा कि यहाँ पार्टनर्स जब कभी भी कैपिटल फिक्स होती है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा वहां से दो ही फिगर जाती हैं, ठीक है। या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई हो या कैपिटल विड्रॉ की गई हो, दैट्स इट। बाकी और कोई फिगर यहाँ नहीं जाएगी। इसके अलावा जितनी फिगर होंगी वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखिए इसका हमें कोई एक्स्ट्रा यानी कि हमें ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ था नहीं, जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, सिंपल है, जो हमें बाकी फिगर दी हुई वो हमने यहाँ ले ली है। तो बाकी यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर फिगर चली जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कौन सी जाने वाली फिगर्स हैं, आइए देखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ, ठीक है, वही जैसे हमने इंटरेस्ट पीछे कैलकुलेट किया था वही एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। 82,500 और 55,000 का जो सैलरी दी गई है दोनों को, वो दोनों की सैलरीज यहाँ आ जाएंगी। कमीशन सिर्फ सोहन को दिया गया है, बाकी इसके अलावा ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि लॉस दिया हुआ है हमें, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप कैरेट डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ ब्रॉट डाउन तो है ही नहीं, ठीक है। बट फिलहाल आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि किस तरह से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को अलग अलग प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हम, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ आप समझ पाए। तो इस तरह से बच्चों पार्टनर्स का आई होप कि आप यहाँ समझ चुके होंगे कि किस तरह से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है या पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने में और करंट अकाउंट प्रिपेयर करने में मुझे नहीं लगता आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है और आप इजीली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा पॉइंट किस तरह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपसे फ्लक्चुएटिंग में बात करना चाहता हूँ। देखिए कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पर, अभी तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद अगर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना हो, ठीक है, तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की है। बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर आगे जाके इनसे कुछ और डिफरेंट चीजें भी आ जाती हैं, यानी कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन। इसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर की तरफ, तो वहां पर हमें रिजर्व्स और कुछ लॉसेज और कुछ प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और
इनका एडजस्टमेंट भी करना होता है यहाँ, ठीक है ना। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो वहां पे इसकी एडजस्टमेंट के अलग अलग हमें एंट्रीज करनी होती हैं, ठीक है। अगर इनके अलग अलग केसेस होते हैं, जल्दी ही मैं रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के ऊपर एक अगली वीडियो जल्दी आप लोगों को दूंगा जिसमें ये डिस्कस किया गया होगा कि किस तरह से हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का हमें एडजस्टमेंट करना होता है इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो चीजें भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है जो मैंने आपको बताया, बट इससे थोड़ा सा आगे जाकर चेंज भी होता है ये कैपिटल अकाउंट। ये तो नॉर्मल बातें थी जो मैंने आपको यहाँ बता दी, जो रिगार्डिंग द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अगर आप आगे चलेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की तरफ, तो वहां पे मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन में आगे आने वाले अपने कुछ लेक्चर्स के अंदर बात करूंगा, बट फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक सिनेरियो है इस अकाउंट को बनाने का, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बनाने का, वो मैंने आज यहाँ डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप यहाँ समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें नॉर्मली प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना, व्हाइल कंसीडरिंग फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बस इनको प्रिपेयर करने का नॉर्मली बेसिक तरीका तो यही है, बाकी और चीजें और इंट्रोड्यूस होंगी अलग अलग चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है कि हमें किस तरह से प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से होती है, तो वो भी यही पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना। वो केस एक अलग आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ऐसे आप एडमिशन में चलेंगे तो एडमिशन वाले केस के अंदर क्या होता है कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का तो ट्रांसफर या इनके डिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है, साथ में गुडविल की भी का भी ट्रीटमेंट आ जाता है, जो कि वो भी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही पोस्ट की जाती है उसकी एंट्रीज, ठीक है ना। डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होता है। ऐसे आप अगर आप आगे चलेंगे तो रिटायरमेंट और डेथ के अंदर थोड़ा सा केस और सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो फिलहाल इस लेक्चर के अंदर मैंने आज बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है कि हाउ डू यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर अच्छा लगा होगा, और भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और मिलता हूं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।